जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आज जीके जीएस की 5 मिनट की दम की क्लास में 18 नंबर की क्लास है। आपने पिछले क्लास को नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, पिछले क्लास जरूर देखिए। आज एक स्टेट मध्य प्रदेश जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन वन लाइनर लिए गए जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरी क्लास को देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश को। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकाश में त्यौहार में आपके जीवन में भी खूब सारा प्रकाश हो। ठीक, तो चलते हैं आज की क्लास पर। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो मनाता है 1 नवंबर को मनाता है। क्वेश्चन बना भी है पिछले एग्जामों में कि मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब है, तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर, तो 52 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 29 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा 230 सीटों के साथ है। राजधानी क्या है, भोपाल है। किसकी, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको याद रखनी है, क्या है, भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि इस समय यूपी की भी हैं। ठीक, लालजी टंडन की मृत्यु के बाद इनको यहाँ का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया। बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है मध्य प्रदेश, अपनी सीमाएं जो हैं किन राज्यों के साथ साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इन राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमा से टच करती हैं। राज्य की पशु की बात करें तो बारहसिंघा है। फल क्या है, आम है। पेड़ बैनियान ट्री मतलब बरगद है। और पक्षी स्टेट बर्ड की बात करें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर है। फूल जो है स्टेट फ्लावर की बात करें तो वाटर लिली मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मध्य प्रदेश से और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। प्रमुख बांध और नेशनल पार्क। बांध जैसे हैं, आपसे क्वेश्चन बनता है कि बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में है, वो किस नदी पर है, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध, बरगी डैम और ओंकारेश्वर डैम, ये तीनों डैम किस नदी पर हैं, नर्मदा नदी पर ही हैं। ओंकारेश्वर डैम भी है और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क है, तो हमें दोनों बातें याद रखनी हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश से, और ये बांध हमें याद रखने हैं किस नदी पर बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे साइंस की बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक, अपनी किस बुक में कोशिका का नाम दिया, तो माइकोग्राफिया बुक में इन्होंने कोशिका का नाम दिया, सेल का नाम दिया। विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने कब की, तो इवानोवास्की ने की, कब, 1892 में की। वर्गीकी का पिता मतलब कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। व्हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में बांटा गया, मतलब प्राणी जगत को, समस्त जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, जिसमें से कुछ हमने बातें कर ली। एग्जाम्पल तौर पर सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया गया, किस भाग में रखा गया, तो उन्हें मोनेरा में रखा गया। पादप और जंतु के बीच स्थित युगलिना, पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु मतलब जंतु, उनके बीच के युगलिना किस जगत में है, तो उसे किस भाग में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी होती है। तारकाय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना को क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम जो हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये हमें याद रखना है। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, तो बेंडा ने माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो डी डुवे ने की। किसकी खोज, लाइसोसोम की। पत्तियों का पीला रंग, आप देखते होंगे पत्तियां जो पीली हो जाती है किसके कारण होती हैं, पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक कौन सा है, तो अवकरणीय लवक है।
ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्लैंड कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी है। एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन ही मूलतः बेसिकली क्या है, एंजाइम होते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, किस भाग में होता है, तो यकृत लीवर में होता है। ठीक, कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहा जाता है कि प्रिंसिपल या के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, तो एस चंद्रशेखरन ने किया। साइनोकोबाल्मिन जो है क्या है, विटामिन B12 है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम ही है। पूछा जाता है क्वेश्चन, कैंसर में किस विटामिन का यूज करते हैं, तो कोबाल्ट का यूज होता है कैंसर में। वो किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। टेट्राडुथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता मतलब जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है, किससे नापते हैं, तो आर्द्रता को नापते हैं हाइग्रोमीटर से। और घनत्व डेंसिटी तो पूछता तो क्या कहते, हाइड्रो कह देते, इस गा की जगह पे डा लगा देते। समझ आई बात। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। पीलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया, तो जोन्स साल्क ने सर्वप्रथम पीलिया का टीका तैयार किया। गोबर गैस मुख्य संगठक किसका है, तो मेथेन। और मेथेन का फार्मूला आपसे कोई पूछे, फार्मूला पूछा भी जाता है तो क्या होता है, CH4 होता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, यूनिट हमें बतानी है। फोटोसिंथेसिस की यूनिट क्या होती है, तो वो क्वांटम सोम होती है, क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, मतलब यूनिट है, तो त्वरण एक्सीलरेशन का मात्रक यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति केजी होता है। गायटन नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण गायटन नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, विषाणु का अध्ययन, वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक या डायलोस्टिक जो है रक्तदाब कितना होता है, 80 mm पारे के। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी का, सबसे कम विचलन लाल का। तो आपको ये बात याद रखनी है। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, रक्त दाब को, ब्लड प्रेशर को नापते हैं। यदि क्लास आपको लिए फायदेमंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक को भी प्रेस करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए क्लास डेली ला पाएँ। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटॉन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो वो है नाइट्रोजन का। प्रोटीन किसका है, नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उनके सामान्य वातावरण में कि उनका व्यवहार कैसा है, इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वो कौन थी, मैडम क्यूरी, 1930, भौतिक विज्ञान। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, हाइड्रो का मतलब ही होता है वो जलीय पौधे, हाइड्रोफाइट जो होते हैं जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अनंत बनते हैं। ठीक, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, दूसरा वाला प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। आगे बात कर लेते हैं, तो तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है, तेल के पृष्ठ का तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होने के कारण। पेंसिल का लेड किससे बना होता है, ग्रेफाइट से होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, बर्फ की में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम, रगड़ कम होती है, मतलब घर्षण कम होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किन वैज्ञानिकों ने किया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर, एपीकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया, AI ओपैरिन ने दिया। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, नील हरित शैवाल। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, लैने ने किया। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने किया और बेरी रोग की चिकित्सा की खोज आइजक मैन ने किया। आपको सारे पॉइंट जरूर पसंद आए होंगे। आपको पसंद आए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। रॉबर्ट हुक ने अपने किस पुस्तक में, ये हमने पीछे करा ही दिया है, ठीक, वही रिपीट हुआ है। आगे यूकैरियोटिक वाला भी हो चुका है। तो यही क्लास यही तक थी। आप सभी ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा जरूर, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए डेली क्लास ला सकें। तो जय हिंद, जय भारत।